हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ओके, प्रत्यय परिचय। प्रत्यय परिचय। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। या शब्दा धातो शब्दस्य वा अन्ते प्रयुज्य विशेषणार्थस्य विधानं करोति सा प्रत्ययः द्विधा कृदन्त प्रत्यय तद्धित प्रत्यय च। या शब्दा धातो शब्दस्य व अन्ते प्रयुज्य। जो शब्द धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़कर विशेषार्थस्य विधानम करोति, विशेष अर्थ का विधान करता है, सा प्रत्यय वह प्रत्यय है। प्रत्यय द्विधा, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृदंत प्रत्यय मतलब कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से प्रत्यय? कृदंत और तद्धित। ओके, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे हम कि कृदंत प्रत्यय क्या है। प्रत्यय के बारे में आप लोगों को आ गया समझ में कि जो शब्द धातु अथवा शब्द के अंत में जोड़कर विशेष अर्थ का विधान करते हैं वह प्रत्यय हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ओके, चलिए तो पहले हम कृदंत प्रत्यय के बारे में समझेंगे कि क्या है। यह प्रत्यय धातो अन्ते प्रयुज्यते सा कृदंत प्रत्यय। जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ा जाता है, धातु के अंत में, उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। जैसे पठ धातु है ना, पठ धातु है तो पठ धातु के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? कत्वा। तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? पठित्वा, है ना। क्या हो जाएगा? पठित्वा। पढ़ा है ना हमने। जो प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ा जाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पठ धातु, कत्वा हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठित्वा, है ना। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय यह प्रत्यय शब्दस्य अन्ते प्रयुज्यते सा तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भारत शब्द घ इ, ओके, प्रत्यय क्या हो जाएगा? भारतीय। यहाँ केवल हम अन्य केवलम वयम कृदंत प्रत्ययम कृत्वा प्रत्ययम तुमुन प्रत्ययम च पठामा। यहाँ केवल हम कृदंत प्रत्यय, कृत्वा प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। ओके, कृत्वा प्रत्यय कर या करके इति अर्थे कृत्वा प्रत्ययः भवति। कृत्वा प्रत्यय कर या करके इस अर्थ में होता है। जैसे हस धन कृत्वा तो क्या हो जाएगा? हसित्वा, हंसकर, है ना, कर या करके। चल कृत्वा चलित्वा, भू धन कृत्वा भूत्वा, होकर, गम कृत्वा गत्वा, जाकर। इसी प्रकार है तुमुन प्रत्यय के लिए इत्यर्थे तुमुन प्रत्यय भवति यथा। तुमुन प्रत्यय के लिए इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पठ तुमुन तो पठितुम, पढ़ने के लिए। हर्ष तुमुन हसितुम, हंसने के लिए। ओके, दा तुमुन मतलब दातुम, देने के लिए। पा तुमुन मतलब पा तुम, पीने के लिए।
गम धन तुमन, गंतुम मतलब जाने के लिए। तो बच्चों इसी प्रकार आपको ये पढ़ना है और याद करना है प्रत्यय परिचय ना, प्रत्यय के बारे में। ओके, बाय बाय बच्चों।